हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं हिंदी व्याकरण तथा रचना क्लास 7 का चैप्टर 4 शब्द विचार का अभ्यास कार्य लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाठ का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप में दीजिए। क्या है पहला में, शब्द और पद के अंतर को उदाहरण देकर समझाइए। आंसर होगा, वर्णों का वह समूह शब्द कहलाता है जिसका निश्चित अर्थ हो तथा जिसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से होता है, जैसे लड़का, पुस्तक, मौसम, औरत इत्यादि। जब यह स्वतंत्र शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो पद कहलाने लग जाता है। जैसे लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, लड़का पुस्तक पढ़ रहा है। जैसे यहाँ ये लड़का जो है, लड़का, पुस्तक, मौसम, औरत, ये अलग अलग है। तो ये क्या हुआ, ये हो गया शब्द। लेकिन जब यही लड़का वाक्य में आ गया, वाक्य बन गया इससे, तो ये व्याकरण के नियमों से बंध गया और ये पद बन गया। इसे ही हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। तो इस वाक्य में लड़का पुस्तक पढ़ सभी पद हैं, है ना, ये सब पद हैं। दूसरा क्वेश्चन है, शब्दों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जा सकता है। शब्दों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जा सकता है। आंसर होगा, शब्दों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया जाता है। पहला रचना के आधार पर, दूसरा उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर, चौथा प्रयोग के आधार पर। शब्द का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है, तो 4 आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तीसरा क्वेश्चन है, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों में क्या अंतर है। इसका आंसर होगा, 2 शब्दों के योग से बने शब्द, 2 शब्दों के योग से यानी 2 रूढ़ शब्दों के योग से बने शब्द यौगिक शब्द होते हैं। जैसे रसोई प्लस घर, ये दोनों शब्द जो हैं रूढ़ शब्द हैं। क्यों? क्योंकि इसको हम अगर तोड़ते हैं, अलग अलग करते हैं, तो इसका कोई अर्थ नहीं होता। तो इसे हम कहेंगे यौगिक शब्द, यानी 2 शब्दों के योग से बने शब्द यौगिक शब्द होते हैं। रसोई घर तथा 2 शब्दों के योग से बने वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो, यानी कि रूढ़ मतलब होता है निश्चित कर दिए गए हों। 2 शब्दों के योग से बने वे शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हों, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे हिम प्लस आलय, हिमालय। हिमालय शब्द विशेष पर्वत के रूप में रूढ़ हो गया है। ये निश्चित कर दिया है कि हिमालय क्या है, एक पर्वत है। तो इसे ही हम कहते हैं कि विशेष अर्थ के लिए प्रयोग हुआ है। तत्सम और तद्भव शब्दों में क्या अंतर है। आंसर होगा, तत्सम शब्द बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत भाषा से हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं। क्या कर रहा है, तत्सम शब्द बिना किसी परिवर्तन के संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में मूल रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे हस्त, हस्ती, तृण, घृत, बानर आदि। जबकि संस्कृत के वे शब्द जो कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रयुक्त होते हैं तद्भव कहलाते हैं। जैसे हाथ, जो हस्त है, हस्त का हाथ हो जाएगा, हस्ती का हाथी हो जाएगा, तृण का घास हो जाएगा, घृत का घी हो जाएगा, बानर का बंदर हो जाएगा। तो इस तरह से यानी कि संस्कृत वाले शब्द तत्सम कहलाते हैं और वही शब्द हिंदी रूप में परिवर्तित हो जाता है तो उसे हम तद्भव कहते हैं। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां में विकारी और अविकारी शब्दों के अंतर को उदाहरण देकर समझाइए। आंसर होगा, विकारी शब्द लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं। विकारी शब्द लिंग, वचन, कारक और काल
जब लगते हैं वाक्य में तो अपना रूप बदल लेते हैं। जैसे लड़का खेल रहा है, लड़के खेल रहे हैं। तो यहाँ लड़का जो है एक वचन में है तो खेल रहा है हो गया है। लेकिन जब यहाँ लड़के आ गया यानी कि बहुवचन है तो खेल रहे हैं हो गया। तो यहाँ है जो वचन आने के कारण इसका रूप परिवर्तित हो गया, इसीलिए ये विकारी शब्द हो गया। जबकि अविकारी शब्द लिंग, वचन, कारक तथा काल के अनुसार अपना रूप नहीं बदलते हैं। कुछ भी हो, शब्द में लिंग आए, वचन आए, कारक आए, काल आए, कुछ भी आए, वो अपना रूप नहीं बदलते। जैसे राम तेज दौड़ता है तो और राधा तेज दौड़ती है, तो यहाँ राम में भी तेज आ रहा है और राधा में भी तेज आ रहा है ना। तो ये अपना तेज जो है ये अपना रूप नहीं परिवर्तित कर रहा है, तो ये तेज जो है अविकारी शब्द है। इसमें तेज शब्द अविकारी है जिसमें लिंग परिवर्तन के बाद भी कोई विकार या बदलाव नहीं आया। छठा में क्या करा है, छठा क्वेश्चन है संकर शब्द किसे कहते हैं। 5 संकर शब्दों के उदाहरण दीजिए। तो संकर शब्द किसे कहते हैं, जब दो भिन्न भाषाएं आपस में मिल जाते हैं तो उसे ही हम संकर शब्द कहते हैं। उसको इस तरह से लिखेंगे कि हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के आपस में जुड़ने से बनते हैं, इन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेल, गाड़ी। तो रेल जो है अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी हिंदी शब्द है। ये जब दोनों अंग्रेजी और हिंदी मिलकर ये संकर शब्द बन गए, रेलगाड़ी। तो रेलगाड़ी क्या है, संकर शब्द है। घड़ी, साज। तो घड़ी हिंदी है, साज अरबी है, दोनों मिलके घड़ी साज बन गया, तो ये संकर शब्द हो गए। बस, अड्डा। बस अंग्रेजी शब्द हो गया, अड्डा देसी हो गया यानी देशज, इसे कहेंगे बस अड्डा। टिकट घर होता है, तो टिकट अंग्रेजी हो गया, घर हिंदी हो गया, तो ये भी संकर शब्द कहलाएंगे। पांचवा में है मांग पत्र। तो मांग हिंदी हो गया, पत्र संस्कृत हो गया, दोनों मिलके बन गया मांग पत्र, है ना। तो ये भी संकर शब्द हो गया। अब खा में देख लेते हैं, खा क्वेश्चन में क्या। तो खा क्वेश्चन में दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए। ये विकल्प दिया हुआ है, इसमें से जो उचित रहेगा, जो सही रहेगा, उस पर टिक लगाना है। वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाता है, तो वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है। देखिए पद में यहाँ लगा हुआ है टिक। दूसरा है जिनके खंडों का कोई अर्थ नहीं होता। जिनके खंडों का कोई अर्थ नहीं होता वो कौन सा शब्द होता है, रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द का जो रूढ़ शब्द को जब हम खंड करते हैं, अलग अलग करते हैं, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता, है ना। तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। देखिए यहाँ लगा हुआ है, चिन्ह लगा हुआ है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद हैं। चौथा में है संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव करके बने शब्द क्या कहलाते हैं, तो तद्भव कहलाते हैं। संस्कृत वाले शब्द तत्सम कहलाते हैं और संस्कृत से जब हिंदी में आ जाते हैं तो वो तद्भव कहलाते हैं। अब यहाँ दिया हुआ है ग में दिए गए शब्दों में से रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द अलग अलग करके लिखिए। तो यहाँ रूढ़ शब्द है दिया हुआ, ये यौगिक है और ये योग रूढ़ है। रूढ़ में लकड़ी, सेना, दिन, कमल, खिड़की। यौगिक में रसोई घर, सुपुत्र, स्नान गृह, पुस्तकालय, विद्यालय। योग रूढ़ में दशानन, त्रिलोचन, गजानन, पीताम्बर, नीलकंठ। अब आगे घा में देख लेते। दिए गए शब्दों के लिए उचित विकल्प चुनिए। पहला में है घा में दिए गए शब्दों के लिए उचित विकल्प चुनिए। पहला में चिड़िया। तो चिड़िया कौन सा शब्द है, देशज है, विदेशी है या फारसी है।
तो चिड़िया तो अपना देशज ही है ना, न विदेशी है ना फारसी है। अग्नि, अग्नि क्या है, तत्सम शब्द होगा ये, तत्सम शब्द है ना अग्नि। पेंसिल, पेंसिल है अंग्रेजी शब्द। विद्यालय, विद्यालय है यौगिक शब्द। अब रचनात्मक गतिविधि है। रचनात्मक गतिविधि में दिए गए शब्दों के तत्सम रूप शब्द जाल में से ढूंढकर शब्द सामने लिखिए। तत्सम शब्द को लिखने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ मैंने ये घेरा लगा दिया है और यहाँ लिख भी दिया है। केला का क्या होता है, तो केला कदली होता है, केला का कदली होता है। उल्लू का उल्लुक होता है। कड़वा का कटु होता है। सावन का श्रावण होता है। मोर का मयूर होता है। नींद का निद्रा होता है तत्सम शब्द में, है ना। तो यहाँ देखिए कदली है, कटु है, मयूर है, श्रावण है, निद्रा है, उल्लुक है। तो बच्चों इस चैप्टर में इतना ही है। फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में, जो क्लास 6 का हिंदी व्याकरण और उसका अभ्यास कर लेकर आऊँगी। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए, लिखिए और मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।